इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई ना कोई टैलेंट है, पर कुछ ही लोग अपने टैलेंट को समझ पाते हैं और उसका सही उपयोग कर पाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो अपना टैलेंट पहचान नहीं पाते और सबकी तरह ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जिसे तुम सुनकर अपने अंदर के टैलेंट को समझने में बहुत मदद पाओगे। ये कहानी एक भिखारी की है जो किसी रेलवे स्टेशन पर रहता है। वह रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता है। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसे सूट बूट पहने एक लंबा सा आदमी दिखा। उस भिखारी ने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने में मुझे अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। भिखारी गया और उस सूट बूट वाले आदमी से भीख मांगना शुरू कर दिया। उस अमीर आदमी ने कहा कि तुम हमेशा भीख ही मांगते हो, कभी किसी को कुछ दे भी दिया करो। तब भिखारी ने कहा, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मुझे इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। उस अमीर आदमी ने कहा कि जब तुम्हारे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें किसी से मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं तो बस लेन देन में ही यकीन करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है तो ही मैं तुम्हें भीख देने के लिए तैयार हूँ। तब तक वह स्टेशन आ गया जहाँ उस अमीर आदमी को उतरना था। वह ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी उस अमीर आदमी के द्वारा कही गई बातों को सोचने लगा। उस अमीर आदमी के द्वारा कही गई बातें उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं इसके बदले में किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन मैं तो एक भिखारी हूँ, किसी को देने लायक मेरे पास है ही क्या। लेकिन कब तक मैं लोगों को कुछ दिए बिना ही भीख मांगता रहूँगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि अब से मुझे जो भी भीख देगा उसके बदले में मैं कुछ न कुछ उसे अवश्य दूंगा। लेकिन एक प्रश्न अभी भी उसके दिमाग में बार बार चल रहा था कि वह खुद एक भिखारी है, वह लोगों को क्या देगा। यही सोचते हुए उसे 2-3 दिन हो गए, पर इस प्रश्न का उत्तर उसे नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल ही दे दिया करूं। उसे अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए और भीख मांगने के लिए वह ट्रेन में पहुंचा। अब जो भी उसे भीख देता तो वह भीख देने वाले को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करता। लोग फूलों को खुशी खुशी से ले लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख लेने के बदले वह लोगों को फूल बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसे बहुत अधिक लोगों से भीख मिलने लगे हैं। वह स्टेशन के बाहर के सारे फूलों को तोड़ लाता। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक उसे भीख मिलता, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो उसे भीख भी मिलना बंद हो जाता था। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग ही रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा अमीर सूट बूट वाला आदमी ट्रेन में बैठा था, जिसकी वजह से उसे भिखारी को भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। भिखारी तुरंत उस व्यक्ति के पास गया और उससे भीख मांगते हुए कहा कि देखो, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है, आप मुझे भीख दीजिए तो मैं आपको बदले में फूल दूंगा। उस अमीर आदमी ने भीख के रूप में कुछ पैसे उस भिखारी को दे दिए और उस भिखारी ने बदले में उसे कुछ फूल थमा दिए। उस अमीर व्यक्ति को भिखारी का यह काम बहुत पसंद आया। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह अमीर आदमी अपनी स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस अमीर के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल पर फिर से एक बार उतर गई। वह बार बार अमीर आदमी के द्वारा कही गई बात को सोचने लगा। वह बहुत खुश हुआ और उसके आंखों में चमक आने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की चाबी लग गई है, जिसके द्वारा वह अपनी जिंदगी बदल सकता है।
वह तुरंत उस चलती ट्रेन से नीचे उतरकर स्टेशन के बाहर आकर आसमान की तरफ देखकर तेज से आवाज में बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस अमीर व्यक्ति के जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद वह भिखारी पागल हो गया है, पर अगले ही दिन से वह भिखारी उस रेलवे स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। 6 महीने बाद उस स्टेशन पर 2 आदमी सूट बूट पहनकर यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा तो आपस में हाथ मिलाया। तो पहले व्यक्ति ने कहा, क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं आपको नहीं पहचान रहा, मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिले हैं। तब पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिले हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे पहले हम 2 बार कैसे मिल चुके हैं। अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिल चुके थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको पहली मुलाकात में आपने बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूँ। वह व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होकर बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम ये सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो। तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ और आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ और व्यापार के काम से किसी दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह पहला आदमी फिर बोला कि पहली मुलाकात में आपने मुझसे प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम उसके बदले कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है। मैंने हमेशा ही खुद को भिखारी समझा, इससे ऊपर उठकर मैंने कुछ सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। तब मैं समझ चुका था कि वास्तव में मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं। वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मुझसे फूल खरीदते रहे क्योंकि इससे सस्ता फूल उन्हें कहीं नहीं मिलता। लोगों की नज़रों में मैं एक छोटा व्यापारी था और अपनी नज़रों में मैं एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया था कि मैं एक छोटा व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने ट्रेनों में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत सारे फूल खरीदे और बेचे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे एक व्यापारी बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। इस कहानी में जो पहला अमीर व्यापारी था वह गिव एंड टेक के रूल को अच्छे से जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी लाइफ रूल का यूज करके बड़े व्यापारी बन जाते हैं। इस फार्मूले को उसने भिखारी को बताया। भिखारी ने इस रूल को अपना लिया और उसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। वह जान चुका था उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अपनी छोटी सोच की वजह से वह भिखारी बना रहा। वह स्वयं को नहीं पहचान पाया, उसने आत्मसम्मान को नहीं जगा पा रहा था, जिसकी वजह से वह अपनी ज़िंदगी में बदल नहीं पा रहा था। यह कहानी हमें बताती है कि अगर अपनी सोच ले तो उससे भी बड़ी कुछ हम हासिल कर सकते हैं। अगर हम खुद को यूं ही छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपने विचारों को बदलना होगा, कुछ बड़ा सोचना होगा, तभी हम बड़ा कर पाएंगे। इस कहानी में भी भिखारी खुद को भिखारी ही सोचता रहा और भिखारी ही बना रहा, लेकिन जब उसे पता चला कि वह तो एक व्यापारी है तो उसने अपने विचारों को बदल लिया और अपने विचार बदलने के बाद वह खुद को बदल डाला। इस अमीर आदमी ने तो केवल उसका आत्मसम्मान जगा दिया था और इसी कारण वह एक भिखारी से बहुत बड़ा व्यापारी बन पाया। उस अमीर आदमी ने बताते ही उस भिखारी के जीवन को बदल डाला। हमारे अंदर बदलाव तभी आएगा जब हम खुद के बारे में पॉजिटिव सोचते रहेंगे। पॉजिटिव सोचते रहिए। एक समय ऐसा आएगा जब आप खुद को एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा हुआ पाएंगे
और उस ऊंची पहाड़ी का नाम होगा सक्सेस। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।